गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गणित की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की गणित में आज हम नया अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल नया टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं जानते हो, तो इसको पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति का अध्याय चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको सबसे बड़ी बात त्रिकोणमिति और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री नाम से बिल्कुल क्लियर है। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब मापन, यानी कि गणित की वह ब्रांच जिसमें तीन कोणों वाले बहुभुज से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाता है। त्रिकोण। और फिलहाल 10th क्लास में जो आपका टॉपिक है उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके बेस्ड हैं वो सारे के सारे समकोण त्रिभुज पर आधारित हैं। 10th क्लास में जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो वो सबके सब समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न हैं। तो सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज आपको बताऊंगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। आप जानते हो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, यानी कि समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये आप देख रहे हो समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश यानी समकोण होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और सब इसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी कि वो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सम्मुख भुजा को हम कहते हैं कर्ण, और बाकी की जो दो अन्य भुजाएं होती हैं वो लंब और आधार होती हैं। उनकी स्थिति क्लियर नहीं होती कि कौन सी लंब होगी कौन सी आधार होगी, वो स्थिति क्लियर होगी एंगल के बेस पर, यानी कि आपका एंगल क्या है, आप किस एंगल के लिए देख रहे हो। जैसे क्लियर सी बात है, ये आपका समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये 90 अंश है, इसके ठीक सामने वाली भुजा जो AC है वो कर्ण होगी। अब बात है लंब और आधार की, हम किस एंगल के लिए देख रहे हैं। अब जैसे ये एंगल मैंने यहाँ पर एक मार्क किया है, एंगल ये मार्क किया एंगल, ये एक चिन्ह बनाया है, ये चिन्ह आप गणित में त्रिकोणमिति में स्पेशली पढ़ोगे, इस प्रकार का चिन्ह होता है, ये इसको पढ़ते हैं थीटा। एक गणित का वो है, मतलब प्रतीक है, गणित का प्रतीक थीटा, हम यहाँ पर इसको बोलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ एंगल है आपका थीटा, यानी कि कोण के लिए कोई भी हम एक प्रतीक ले रहे हैं, हम एक्स भी कह सकते हैं, वाई जेड कुछ भी कह सकते हैं। तो थीटा है, हम किस एंगल के लिए ले रहे हैं, थीटा के लिए। जिस एंगल के लिए हम लेंगे उसके ठीक सम्मुख जो भुजा होगी वो होगी लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि इस एंगल के ठीक सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और जो बाकी तीसरी भुजा बची ये वाली, ये होगी आधार यानी कि बेस। तो यानी कि तीन भुजाएं होती हैं, लंब परपेंडिकुलर, आधार बेस या कर्ण हाइपोटेनियस। तो 90 अंश के ठीक सामने वाली है तो कर्ण क्लियर होगी, बाकी जो दो हैं वो आपकी लंब और आधार होती है। जिस कोण के लिए हम देख रहे हैं उसके ठीक सामने वाली लंब होगी और ये आधार होगी। अब इसी प्रकार एक और अन्य समकोण त्रिभुज बनाए, यहाँ भी आप देख रहे हो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण है, और हम बात कर रहे हैं इस कोण की, इस कोण में थीटा किया ना, थीटा के लिए लंब आपका ये हो जाएगा, इस एंगल के लिए लंब और बाकी ये आधार। अब इसको देखने का तरीका यहां से हो रहा है, मैं इस जगह से अगर देख रहा हूं तो मेरे को ये आधार दिख रहा है और ये लंब दिख रहा है, क्योंकि इस पोर्शन से हम देख रहे हैं तो मुझे लंब नजर आ रहा है और ये बेस नजर आ रहा है, आधार। तो इस प्रकार इस समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार की स्थिति को आप समझ सकते हो। कर्ण तो क्लियर है 90 अंश के ठीक सामने वाला, और लंब जिस एंगल के लिए आप मान निकालोगे उसके ठीक सम्मुख भुजा लंब है, और जो बाकी की तीसरी भुजा है वो आधार है। तो समकोण त्रिभुज पर आधारित पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े हो, कक्षा 7 में आपने पढ़ा है, 9th में भी इसका यूज किया है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, बिल्कुल ये वाली थ्योरम हमारी यूज आएगी इन प्रश्नों को सॉल्व करने में, कि 90 अंश के ठीक सामने वाली की जो भुजा है कर्ण, इसका जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। यानी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस आधार BC का वर्ग, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि इस सूत्र द्वारा हम, अगर हमको किसी समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाएं ज्ञात हैं तो तीसरी भुजा को हम ज्ञात कर सकते हैं।